हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने ऑलरेडी रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ऑलरेडी कवर कर लिया है। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड कर दिए गए हैं। देन आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है अपना टेलर सीरीज, या इसको टेलर थ्योरम भी बोलते हैं। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है आप देख सकते हैं। आपको ये टेलर सीरीज इस वीडियो में कंप्लीट जीरो टू कंप्लीट देखेंगे कि जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम सोल्व करके देखेंगे। एंड जो फॉर्मूलाज है, एंड ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं याद रखने, 2 से 3 फॉर्मूलाज हैं जिनके हेल्प से अपन कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एंड जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो हम सभी इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो का लेंथ कितना भी हो सकता है, जब तक अपन सोल्व कंप्लीट सीरीज नहीं सोल्व करेंगे इतना आप कॉन्फिडेंस हो सकते हैं इस वीडियो के बाद कि आप टेलर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना टेलर सीरीज। तो टॉपिक का नाम है अपना टेलर सीरीज एंड सिंगल वेरिएबल कैलकुलस हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूलाज देखने के बाद अपने इजी रहेगा जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमें प्रॉब्लम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए एग्जाम में है वो कैसे सोल्व करना है वो अपने को एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर चेक कर लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के आप टेलर सीरीज का क्वेश्चन लीजिए एंड आपसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ फॉर्मूलाज में। तो पहला फॉर्मूला क्या है अपना, टेलर सीरीज। क्या अपना टेलर सीरीज, इसको टेलर थ्योरम भी बोलते हैं। टेलर थ्योरम के नाम से भी पूछा जा सकता है या इवेल्युएट करने के लिए बोल सकता है, इवेल्युएट या एक्सपांड, एक्सपांड नाम से बोल सकता है। ये सीरीज है या इसलिए यानी एक्सपांड करने के लिए यूज होती है। तो क्या जगह एक्सप्रेशन, फर्स्ट फॉर्मूला के बाद 3 फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख सकते हैं एंड कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला कंप्लीट सिमिलर है। क्या जगह एक्सप्रेशन ऑफ एक्स प्लस एच, यानी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच अपने गिवन है। एक्स प्लस एच कैसे गिवन होता है, लाइक अपना एक फंक्शन ऑफ एक्स, इसको कैसे रीड करते हैं, यानी इस फंक्शन में जो भी वैल्यू अपन गिवन होगी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे अपने को कोई फंक्शन गिवन है तो ये किसका फंक्शन है, एक्स का। जो ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है यानी कंप्लीट इक्वेशन में एक्स के वैल्यूज होगा यानी एक्स के टर्म्स होंगे। एंड यहाँ पे क्या एक्स प्लस एच है, तो यहाँ पे इसको कैसे फॉर्मूला में डिराइव कर सकते हैं, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे कैसा इक्वेशन होगा, एज्यूम कैसे कर सकते हैं, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच प्लस 1, ऐसे अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा या क्वेश्चन में मेंशन होगा अपने को ये टाइप। ठीक है, क्योंकि इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, असेंडिंग पावर ऑफ एच, यानी एच के फॉर्मेट में कंप्लीट करना है। किस फॉर्मेट में कंप्लीट करना है, एच के फॉर्म में अपने को कंप्लीट इक्वेशन चाहिए, अपने को एक्सप्रेशन चाहिए। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एफ एक्स प्लस एच जो गिवन है वो फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। अब एच कैसे फाइंड करेंगे, जो भी अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा, रिपीट कौन सा टर्म हो रहा है, लाइक ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्स प्लस टू वाला टर्म रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से एच कैसे कंपेयर करेंगे, आप यहाँ से कंपेयर करेंगे एच का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स प्लस एच किसके इक्वल आ रहा है, लगभग अपना एक्स प्लस 2 के, एंड जो टर्म रिपीट हो रहा है वो हमने यहाँ इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, किससे कंपेयर करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल आउट कर दिया, तो एच का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे, एच इज इक्वल टू 2। एच इज इक्वल टू 2 यूज करना है अपने कंप्लीट इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, देन अब 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे अभी आपका x था, वहां पे अपने को यहाँ पे h पुटअप करना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है, x प्लस एच को इन पावर ऑफ x, x के पावर में कन्वर्ट करना है। तो क्या जगह जहाँ पे भी h था वहां पे x आता है। ठीक है, अपन मेनली फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से अपन जितने भी टाइप के क्वेश्चन है अपन सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो ये एक फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा जितने भी टाइप के क्वेश्चन है आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा फॉर्मूला क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ एफ एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स माइनस ए का, यानी एक्स माइनस ए के फॉर्म में, या इसको एक्स माइनस एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स माइनस एच के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी अपने को जो फंक्शन गिवन है इस टाइप का गिवन है, उसको जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में कंप्लीट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट ए। अब ए कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे एच का वैल्यू फाइंड कर रहे थे वैसे यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये नोटेशन है, नोटेशन एच भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू डैश एफ डैश ए, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, जो भी एफ एक्स गिवन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, देन उसमें पुटअप कर देंगे एक का वैल्यू, तो अपना जो भी वैल्यू आएगा वो अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देन सिमिलरली पावर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है पावर इंक्रीज होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे सोल्व करना आनी चाहिए आपको, लाइक 2 फैक्टोरियल क्या जाएगा, 2 इंटू 1
5 फैक्टोरियल क्या आता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या होता है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू, ठीक है। एंड सिमिलरली n पॉइंट तक अपना या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कितने पॉइंट या कितने पावर तक अपने को सोल्व करना है, अगर नहीं गिवन है तब अपने को जब तक अपने जीरो फाइंड नहीं हो तब तक अपने को सोल्व करते रहना है, ठीक है। एंड जीरो आने के बाद अपने रिमेनिंग टर्म्स ऑलरेडी अपने पास जीरो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। एक डेरिवेटिव का वैल्यू अपने पास जीरो फाइंड हो गया तो अपने उसके आगे की जो टर्म्स हैं वो डायरेक्ट जीरो हो जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, ठीक है। अब ये फॉर्मूले का यूज करके कैसे सोल्व करना है उसके लिए अपने एक प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं पहले। यस, क्या गिवन है एक्सपांड, यहाँ पे आप मैंने जब आपको बताया क्वेश्चन अपने को मेंशन भी कर सकता है कि मेंशन की टेलर सीरीज का यूज करके आप सोल्व कीजिए। यहाँ पे क्या है एक्सपांड बोला है तो अपने को एक्सपांड किसके हेल्प से करते हैं सोल्व, टेलर सीरीज की हेल्प से। गिवन क्या है पहले गिवन लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स कंप्लीट टर्म में एक्स के फॉर्म में है तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये क्या हो गया हमें जो गिवन था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। किसके पावर में लिखना है x माइनस 2 के पावर, x माइनस 2 के फंक्शन में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए अपन क्या करते हैं पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना बाई टेलर सीरीज, टेलर सीरीज या थ्योरम, ठीक है। टेलर सीरीज या थ्योरम बोल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे देखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे एच भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया एक्स की जगह ये ए की जगह आप एच भी पुटअप कर सकते हैं एंड एच की जगह ए पुटअप कर सकते हैं। ये नोटेशन है, कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट को आप कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। देन एफ डैश ऑफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, वहां पे 1 नहीं लिखा, 1 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, प्लस एक्स माइनस ए पावर इंक्रीज हो गया इंटू एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए क्यूब एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, 1 सेकेंड, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लेता हूं यहाँ पे, यस, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए क्या आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे अपने को डैश डैश लिखना है जहां तक अपने पास लास्ट वैल्यू जीरो तक नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो अब जहां तक लास्ट वैल्यू जीरो आ रहा है पावर में डेरिवेटिव का वहां तक अपने को सोल्व करना है। अब वो कैसे करेंगे, अब 1 बाय 1 सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। देन अब अपने को इक्वेशन में क्या चाहिए पहले, सबसे पहले अपने को ए का नीड है। ए क्या गिवन है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे x माइनस टू के फॉर्म में गिवन है, तो इसको कंपेयर कीजिए कि किसका x माइनस ए, यानी यही फॉर्मूला यूज होगा, तो इसको x माइनस ए से कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है, x से x कैसे नोट हो गया, a का वैल्यू क्या बन रहा है यार, a इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू मिल रहा है 2, क्या वैल्यू मिल रहा है a इज इक्वल टू 2 फाइंड हो रहा है, तो a का वैल्यू 2 पुटअप करके सभी वैल्यू सोल्व करते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहाँ पे आपको कैलसी का यूज करना है। a क्या अपना f ऑफ a कैसे फाइंड करेंगे, f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, जहां पे भी x है वहां पे क्या पुटअप करेंगे 2 प्लस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। अब इसमें आप कैलसी का यूज कीजिए, कैलसी का यूज करके क्या वैल्यू आएगा अभी लिख लेते हैं, 16 प्लस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, 45, क्या वैल्यू आ रहा है 45, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने यहाँ पे सोल्व किया, ठीक है। ये सिंपल टर्म्स था, आपने सिंपल टर्म को हमने यहाँ पे इजीली सोल्व कर लिया। देन नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर लिया, ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया। देन एफ डैश एक्स कैसे फाइंड करेंगे, जो एफ एक्स था उसका क्या करेंगे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव आपको आता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस x का क्या हो जाएगा 1। देन हमें क्या चाहिए यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव एट पॉइंट ए क्या अपना 2 है, तो एफ डैश ऑफ 2 फाइंड करना है अपने को। एफ डैश ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे, जहां पे भी 2 है 2 इंटू 3 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 14 इंटू 2 प्लस 1। अब इसको कैल्शियम में पुटअप करते हैं, कैल्शियम पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ, 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 28 प्लस 1 53, क्या आ रहा है 53, वैल्यू क्या आ गया हमारा, सेकंड पॉइंट का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया 53। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सिंपल टर्म्स था, सिंपल टर्म हमने सोल्व कर लिया यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा,
एफ डबल डेस, एफ डबल डेस कैसे फाइंड करेंगे, एफ डबल डेस ऑफ एक्स, डबल डेरिवेटिव कर लेना, जो डेरिवेटिव किया था हमने एफ एक्स उसको एक बार फिर से डेरिवेटिव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था 6 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या था 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 14, एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो एक्स का हो जाएगा 1, देन 1 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। देन यहाँ पे थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, क्या आएगा 12 इंटू एक्स प्लस 14। देन नेक्स्ट क्या आपने डेरिवेटिव कहाँ फाइंड करना है, एट पॉइंट ए क्या है 2 है, तो एफ डबल डेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 14। जहाँ पे भी एक्स था वहां पे क्या कर दिया हमने 2 पुटअप कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 प्लस 14 38, क्या आ जाएगा 38 ये हमारा सेकंड डबल डेरिवेटिव आ गया। देन थर्ड क्या है, एफ ट्रिपल डेस है, तो ट्रिपल डेस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स डेरिवेटिव, 3 टाइम डेरिवेटिव क्या बनेगा यहाँ पे 12x का क्या हो जाएगा 12 एंड x का क्या हो जाएगा 1 एंड 14 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है अपना 1, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे एफ डबल डेस एफ ट्रिपल डेस भी आ गया 12। अब यहाँ पे क्या है अपना एफ ट्रिपल डेस 8.2, अब यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू 12। तो ये हमने सभी वैल्यूज फाइंड कर लिया जो भी अपने को फॉर्मूले में नीड था, फॉर्मूले में नीड है वो जो वैल्यूज अपने को फाइंड कर लिया। देन अब इनको पुटअप करते हैं अपने फॉर्मूले में। अगेन अब अगर अपने सोल्व करते हैं फोर्थ डेरिवेटिव करते हैं 12 का डेरिवेटिव क्या आता है 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, तो उसके बाद रिमेनिंग जो टर्म्स है उनका 0 आएगा, तो वो टर्म्स नहीं लिखना है। तो एफ बाई इक्वेशन नंबर 1 क्या था, फर्स्ट इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या आया था हमारे पास 45 प्लस नेक्स्ट क्या एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस टू इंटू एफ डेस क्या आ जाएगा यहाँ पे 53 लिख दिया यहाँ पे प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, देन एफ डबल डेस का वैल्यू क्या आया था हमारा, एफ डबल डेस का वैल्यू हमने फाइंड किया था 38 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं 2 इंटू वन क्या आएगा फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 लिख देते हैं आप डायरेक्ट प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, क्या आ जाएगा क्यूब वाला टर्म यानी थर्ड डेरिवेटिव है तो 2 क्यूब वाला, एंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है 12 एंड 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 क्या आ गया 6, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, थोड़ा 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है एंड यहाँ पे कितना टाइम कैंसिल आउट हो रहा है 1 एंड 9, 19 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 45 प्लस 53 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 19 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ये क्या गया हमारा एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स माइनस 2, ये क्या कर दिया हमने एक्सपांड कर दिया सीरीज को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था जिसमें हमने x माइनस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप हमने कवर कर लिया एंड इसको आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक ही फॉर्मूला मैंने बताया वो याद करना है जिससे आप इजिली सोल्व कर पाएंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यस सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं कोई दूसरा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, ये अपने फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या गिवन है, बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। पहले क्वेश्चन देखते हैं बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम, एंड टेलर्स थ्योरम का यूज करके अपने को सोल्व करना है एक्सपांड fx इज इक्वल टू e रेज़ पावर x। क्या फाइंड करना है fx गिवन क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ पावर x एंड इन पावर ऑफ x माइनस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x माइनस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले अपने क्या लिखना होता है फॉर्मूला लिखना होता है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला आपने जस्ट देखा था, आपने जो फॉर्मूला वहां पे यूज किया था वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे बाय टेलर्स थ्योरम। क्या होता है टेलर्स थ्योरम लिखते हैं पहले f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस x माइनस a इंटू f डैश ऑफ a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x माइनस a होल स्क्वायर f डबल डैश ऑफ a अपॉन 2 फैक्टोरियल, सिमिलरली x माइनस a होल क्यूब अपॉन f ट्रिपल डैश ऑफ a अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। अपना इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या होता है, अपना फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है अपने को, जो डेरिवेटिव के टर्म्स है वो फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले अपने क्या चाहिए
ए का वैल्यू, ए क्या है अपना यहाँ पे किसी के लिए कंपेयर करते हैं, एक्स माइनस ए से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे कंपेयर किया तो क्या देगा, ए इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू क्या बन रहा है 2 बन रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, ई रेस्ट फॉर एक्स, एंड एफ ऑफ ए क्या देगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, जहाँ पे भी एक्स है वहां पे क्या देगा 2, तो ई रेस्ट फॉर 2। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया। सेकंड टर्म क्या है, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियली होता है, तो ई रेस्ट फॉर एक्स का क्या देगा, ई रेस्ट फॉर एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ई रेस्ट फॉर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस्ट फॉर एक्स ही होता है। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियली होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे अपने जनरल फॉर्मूला जो होते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखने थे, ठीक है। देन आपने को क्या चाहिए, डेरिवेटिव का पॉइंट ए, डेरिवेटिव एट पॉइंट ए, एफ डैश ऑफ 2, तो क्या देगा ई रेस्ट फॉर 2, ये भी क्या देगा एक्स ई रेस्ट फॉर 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट क्या देगा हमारे पास, नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स यानी एक्सपोनेंशियल का एक बार फिर से डेरिवेटिव लेंगे, क्या देगा एक्सपोनेंशियली आएगा, तो क्या देगा एफ डबल डैश ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू ई रेस्ट फॉर 2। सिमिलर वैल्यू जा रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सभी वैल्यूज का सेम वैल्यू आता है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन सेम आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे। एंड अब इसके आगे आप वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एंड क्योंकि सेम वैल्यू आ रहा है तो अपन इतना ही वैल्यू लेके डैश डैश लगा सकते हैं। तो अब वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या देगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या देगा, एफ ऑफ ए क्या है हमारा ई रेस्ट फॉर 2, ई रेस्ट फॉर 2 प्लस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 2 इंटू एफ डैश क्या देगा ई स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस 2 का होल क्यूब ई रेस्ट फॉर 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू भी क्यों आया, क्योंकि ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंशियल का तो भी अपना एक्सपोनेंशियल आएगा, देन वैल्यू पुट अप करेंगे तो ई स्क्वायर आएगा, सेम वैल्यू आएगा, डैश डैश लिख देते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप, ये फॉर्मूला हो गया अपना फाइनल आंसर, एक्सपांड ऑफ ई रेस्ट फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ या इन पावर ऑफ एक्स माइनस 2, यानी एक्स माइनस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इजीली सोल्व, सिंपल क्वेश्चन आता है ये अपना। नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने सोल्व करके देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं सोल्व करके। यस, क्या है अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला है। यस, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी टाइप यानी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है देन अपने को सोल्व करने के लिए बोले तो वो कैसे सोल्व करना है, उसके ये प्रॉब्लम लिया है। क्या गिवन है, यूज टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम का यूज करना है अपने को एंड फाइंड करना है रूट 25.15। तब इसको सबसे पहले गिवन जो लिख लेते हैं, क्या गिवन है अपने पास, रूट 25.15। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, रूट 25 को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखते हैं, रूट 25 प्लस 0.15 लिख सकते हैं, क्योंकि 25.15 को क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 0.15 ये हो गया अपना। इसको स्प्लिट कर दिया, देन ये कौन से फॉर्मेट में हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या देगा, रूट एक्स प्लस एच के फॉर्म में आ गया, यानी एक्स क्या हो जाएगा, ये टर्म एक्स का हो जाएगा, जो कंप्लीट डेरिवेटिव वो एक्स का या है, जिसका अंडर ले सकते हैं वो क्या आ जाएगा एक्स, एंड जो रिमेनिंग टर्म से वो क्या आ जाएगा एच। तो यहाँ पे एच का वैल्यू क्या बन रहा है हमारे पास, एच इज इक्वल टू 0.15 एंड एक्स का वैल्यू क्या बन रहा है 25। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। देन अब अपने पास क्या करना है अपने पास, यस अपने को टेलर सीरीज का यूज करना है एंड एक्सपांड करना है इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे क्या देगा, जो हमने सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखा था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन, एक्स प्लस एच के फॉर्मेट में गिवन है, तो एक्स प्लस एच फॉर्मेट में गिवन है तो क्या आ जाएगा आंसर, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं देन अपन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाय टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि एक्स प्लस एच वाला टर्म है तो एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया हमारा एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहले एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव लेते हैं एक्स का एंड एच क्या जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, डैश डैश लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब सिमिलर ये टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स जहाँ पे एक्स एच है, एच को 0 कर दिया तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा,
तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हमारा, रूट एक्स। क्या आ जाएगा, रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में है, एक्स है, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपको सिंप्लीफाई करना है, इससे जब पॉइंट में वैल्यू होता है जिसमें एक्स वाला टर्म अलग कर लेना है एंड एच वाला टर्म अलग कर लेना है। जो दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, दोनों वैल्यू आने के बाद एफ एक्स को क्या लिख दिया, रूट एक्स। तो रूट एक्स, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट का क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। अब इसको कैसे सोल्व किया वो भी मैं एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बता देता हूँ। क्या आता है, एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। एंड डेरिवेटिव का फर्स्ट फॉर्मूला होता है अपना, जो पावर होती है, पावर क्या आती है, नीचे आ जाती है, 1/2 नीचे आया, देन एक्स की पावर एक पावर कम हो जाती है, तो 1/2 -1 यानी क्या आ जाएगा, -1/2। एंड -1/2 को क्या लिख सकते हैं, -1/2, एंड -1/2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 1/√2 एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया था 1/2 रूट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट क्या अपने पास, नेक्स्ट क्या पॉइंट फाइंड करना है अपने को, डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 क्या देगा, किसका करना है, 1/2 कॉन्स्टेंट है। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या देगा, 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2, -1/2 क्या देगा, -1/2। तो -1/2, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं फिर से। क्या देगा, सिंप्लीफाई करने के बाद -1/2 पावर नीचे आ जाएगा, -1/2 पावर नीचे आया, देन एक पावर क्या जाएगा, अगेन कम हो जाएगा, तो क्या जाएगा, एक्स की पावर -1/2 -1। तो -1/2 -1 क्या जाएगा, -3/2, ये लिख देते हैं 1/4, 2 से 2 क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, -1/4 इंटू एक्स की पावर -3/2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा यहाँ पे, एफ ट्रिपल डैश कैसे फाइंड करेंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। अब इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है, क्या जाएगा, -1/4 ऑलरेडी था, देन पावर नीचे आ जाएगा -3/2, देन इंटू एक्स की पावर -3/2 -1, एक पावर कम हो जाता है, डेरिवेटिव करते हैं तो एक पावर कम हो जाता है, एंड इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 इंटू 2 8 इंटू एक्स की पावर क्या जाएगा यहाँ पे -3 एंड 5/2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा आपको डेरिवेटिव का फंडा आना चाहिए। ठीक है, ये अपने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लिया। देन अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर -5/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स की पावर 5, क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स की पावर 5। एंड यहाँ पे x 3/2 है तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर रूट की पावर 3। ठीक है, अब ये सभी टर्म्स को अपने वैल्यू फॉर्मूला में पुट अप करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1 में। बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या था, रूट एक्स था, प्लस एच इंटू एफ डैश क्या था, 1/2 रूट एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे क्या देगा, एफ डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या फाइंड किया था हमने, -1/4 एक्स की पावर -3/2, देन प्लस 3/8, या पहले पावर लिखते हैं एच का, एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, देन वो 3/8 इंटू एक्स की पावर -5/, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखते हैं हमने, देन डैश डैश। एंड हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने फाइंड किया था एक्स एंड एच का वैल्यू फाइंड किया था, तो एक्स एंड एच का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। क्या देगा, √25 प्लस एच का वैल्यू था 0.15 इंटू 1/2 √25 प्लस एच स्क्वायर क्या देगा, 0.5 का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा, इंटू -1/4 इंटू एक्स क्या देगा 25 की पावर -3/2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन प्लस एच क्यूब, एच क्या 0.15 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6 इंटू 3/8 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स की पावर -5/2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अब सभी वैल्यूज आप कैल्शियम में पुटअप करेंगे, कैल्शियम वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये डैश डैश अपने आगे के वैल्यूज भी होंगे अपने पास। देन अब क्या आ जाएगा वैल्यू, अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, रूट क्या था हमारा
√25.15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 5.10 या 01014। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा फाइनल आंसर। जब आप कैल्शियम में वैल्यू पुटअप करेंगे, कैल्शियम वैल्यू पुटअप करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा अपना। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे टेलर सीरीज से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप यह टाइप को आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड एक टाइप और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी देखते हैं, जिससे आपके टेलर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको टेलर सीरीज के प्रॉब्लम भी सोल्व करके देखने हैं, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं, और आपको इजी जाएगा सभी क्वेश्चन। अब आप कोई भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन लेके आप सोल्व कर सकते हैं, ये अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपांड 7 प्लस क्या गिवन है अपने पास, 7 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब एक्स प्लस 1 का पावर 4 इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, यानी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ क्या गिवन है, एक्स प्लस 1, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये एक्स प्लस 1 यानी जो टर्म रिपीट हो रहा है वो अपने को गिवन है, एक्स प्लस एच के फॉर्म में गिवन है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाय 1 सोल्विंग करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, जो गिवन है वो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच के फॉर्मूले में गिवन है, क्या गिवन है, 7 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 का होल रेस्ट पावर 4। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, अपने को एच से का वैल्यू चाहिए। एच का वैल्यू कैसे आएगा, जो टर्म रिपीट हो रहा है वहां से कंपेयर कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में जो यूज किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। एफ ऑफ एच, एच के फॉर्मेट में है तो ये वाला फॉर्मूला, इन पावर ऑफ एक्स करना है तो इन पावर ऑफ एक्स है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच। एफ ऑफ एच कैसे फाइंड करेंगे, पहले एच का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं, एक्स प्लस 1 कंपेयर वाई एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच से कंपेयर करते हैं, तो एच का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे, एच का वैल्यू हमें फाइंड हो रहा है 1। किसके फॉर्मूले में आ गया, एच का वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गया 1। एच का वैल्यू 1 लेके अपने को सोल्व करना है कंप्लीट इक्वेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एच का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। एच का वैल्यू फाइंड करने के बाद अब इक्वेशन क्या देगा, एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स, इसको एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं कंप्लीट कैपिटल एक्स, जो एक्स प्लस एच था उसको क्या लिख दिया हमने, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस्ट पावर 4। ये हमने कंप्लीट इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया एफ एक्स के फॉर्म में। देन अब फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बाई टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम। ठीक है, टेलर्स थ्योरम क्या होता है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद अपन इंडिविजुअल टर्म्स फाइंड करेंगे, देन फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करने के लिए अपन को पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या फॉर्मूला था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ऑफ एच प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एच, देन प्लस नेक्स्ट क्या देगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एच प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच। देन सिमिलरली अपने को पॉइंट बाई पॉइंट फाइंड करते रहना है। ठीक है, आई होप ना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने फॉर्मूला लिखा है। लास्ट वीडियो में हमने क्या, लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था हमने, लास्ट क्वेश्चन में √25 प्लस जो वैल्यू था हमारा 25.15, उसमें कैसे सोल्व किया था, एच वाला यूज किया था, यानी एच को हमने कन्वर्ट किया था, एच के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्स के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे एच था वहां पे हमने एक्स पुटअप कर दिया, एंड जहाँ पे एक्स था वहां पे एच पुटअप कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूले दोनों कंपेरिजन से याद कीजिए। फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एच था तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स था वहां पे एच पुटअप कर दिया, एंड जहाँ पे एच था वहां पे एक्स पुटअप कर दिया। ठीक है, दोनों की जगह रिप्लेस कर दिया तो अपना न्यू फॉर्मूला जनरेट हो गया। एच के फॉर्मूले में करना है तो एच को मल्टीप्लाई करना है, एक्स के फॉर्मूले में करना है तो एक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यह फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। क्या पॉइंट नीड है अपने को, एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है अपना पहले गिवन है वो लिख लेते हैं, 7 प्लस एक्स प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स रेस्ट पावर 4, क्या आ जाएगा, एक्स रेस्ट पावर 4। अब ये सभी टर्म्स को अपन कैसे सोल्व करेंगे, अब एफ ऑफ एच मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1, जहाँ पे भी एक्स है वहां पे क्या पुटअप करेंगे 1,
तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का पावर 4। यहाँ पे क्या वैल्यू बन गया 7 प्लस 8, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11 एंड 12। क्या वैल्यू बन गया 12। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल कैलकुलेशन था। एफ ऑफ एच या एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा 12, ये हमने फाइंड कर लिया। सेकंड क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव वाला टर्म कैसे फाइंड करेंगे, एफ डैश ऑफ एच, एफ डैश ऑफ एक्स पहले फाइंड करेंगे। तो 7 का क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स का देगा हमारे पास 1 देन प्लस 3x क्यूब। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब का क्या जाता है पावर नीचे आ जाता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स रेस्ट ओवर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, एक पावर कम हो जाएगा। देन एफ डैश ऑफ एच कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ डैश ऑफ 1 जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 पुटअप कर देते हैं। 1 प्लस 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9 देन 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सोल्व करके लिख लेते हैं एफ डैश ऑफ एच इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 क्या आ जाएगा 14। तो हमारा क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एच भी फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट ये टर्म फाइंड करना हमें एफ डैश डबल डैश, क्योंकि अपने को तब तक फाइंड करना है जब आप ऐसा अपने को फॉर्मेट में गिवन होता है तब तक फाइंड करना होता है जब अपना डेरिवेटिव का वैल्यू 0 तक नहीं फाइंड करते, उस टर्म तक अपन फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा एफ डबल डैश कैसे फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 9, 9 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर लिख दिया। देन वैल्यू पुटअप कर देते हैं 1, एफ डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 18 इंटू 1 क्या जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 1 स्क्वायर। तो 18 प्लस 12 कितना हो गया 30। तो एफ डबल डैश क्या जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एच इज इक्वल टू 30। ये हमने नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर लिया। सिमिलरली अपने को थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ट्रिपल डैश कैसे फाइंड करेंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। आपको डेरिवेटिव का स्मॉल या छोटा से छोटा यूज होता है यहाँ पे, वो यूज करना है। ठीक है, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ये वीडियो आप देखने के बाद आप टेलर सीरीज के कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्या देगा डबल डेरिवेटिव, तो 18 एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो एक्स का लिख दिया 1, 18 कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे लिखा प्लस यहाँ पे क्या 12 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो एक्स स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा 2x। देन वैल्यू पुटअप कर देते हैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच इज इक्वल टू 18 प्लस यहाँ पे नीचे लिख देते हैं थोड़ा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच इज इक्वल टू 18 इंटू 12 इंटू 2 क्या आएगा 24 इंटू 1 एंड 24 प्लस 18 क्या हो गया 24 प्लस 18 42। क्या देगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच इज इक्वल टू 42। ये हमारा सिंपल कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जब तक फाइंड करना है जब तक अपना लास्ट वैल्यू 0 ना फाइंड हो जाए। क्या जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डेरिवेटिव का वैल्यू फोर्थ क्या जाएगा आई बी यानी फोर्थ एक्स क्या देगा फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा 18 का हो जाएगा 0 प्लस 12 इंटू 2 24 एक्स का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या देगा एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एच इज इक्वल टू 24, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह कुछ वैल्यू नहीं है, एक्स का टर्म नहीं है, तो अपना क्या देगा डायरेक्ट वैल्यू 0। एंड अब लास्ट एफ फिफ्थ डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 24 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, एफ फिफ्थ क्या आ जाएगा डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव तक लिखना है एफ फिफ्थ ऑफ एच इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको वैल्यू पता हो गया आगे कैसे कैसे डेरिवेटिव हमने फाइंड किया। सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करना, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। सबसे जो इजी फर्स्ट फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का एक्स की पावर एन वाला, वही फॉर्मूला यूज होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, यस। अब वैल्यूज पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। देन बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या था एफ ऑफ एच क्या फाइंड किया था हमने 12 प्लस नेक्स्ट क्या था एक्स इंटू एक्स क्या एक्स लिख देते हैं एफ डैश ऑफ एच क्या फाइंड किया था हमने 14। तो यहाँ पे 14x लिख देते हैं 14x प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। देन एफ डबल डैश क्या आ जाएगा 30, तो यहाँ पे 30 लिख दिया प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 क्या आ गया 6, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। देन थर्ड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या था 42 था, तो 42 यहाँ पे लिख देते हैं प्लस यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या था 4 इंटू
क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल क्या आता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 6 इंटू 4 24 क्या आ जाएगा 24 इंटू फोर्थ डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया था हमारा 24 आया था 24 एंड फिफ्थ डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि फिफ्थ डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है तो 0 के रिमेनिंग टर्म्स क्या देंगे 0 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्या जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, 15 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, देन 24 से 24 कैंसिल आउट हो रहा है, देन ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है 6, पहले 2 एंड यहाँ पे क्या जाएगा 1 एंड 4, देन 7 टाइम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 7 6 जा 42 7x²। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं f ऑफ x प्लस एच, f ऑफ x प्लस एच मतलब ये वाला वैल्यू, f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू 12 प्लस 14x प्लस यहाँ पे क्या देगा 15x² प्लस 7x³ प्लस 2x रैश ऑफ, तो हमने क्या कर दिया x की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल कैलकुलेशन था एंड ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं करना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे 42 था, 7 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, इजीली हमने सोल्व करके देख लिया। ठीक है, यस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ये हमारा था लास्ट प्रॉब्लम जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हमने यहाँ पे सोल्व करके देख लिया। ठीक है, यस, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये आपको टेलर सीरीज कंप्लीट हो गया होगा। एंड टेलर सीरीज में कहीं पे भी आपको कोई डाउट आए एंड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिमिलर टाइप के कुछ जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्पल सोल्व करने हैं वो आपको चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, वहां से आप और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं तो आप अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा जिनको उनको भी हेल्प होगी। टेलर सीरीज क्या होता है, टेलर सीरीज इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। एंड जो भी चैनल पे न्यू है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सिमिलर टाइप के आपको वीडियो और मिलते रहेंगे सीरीज में। ठीक है, यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।